ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के सबसे करीबी साथी, ईरान के सिक्योरिटी चीफ और इस वक्त ईरान में तमाम तर मामलात को देखने वाली शख्सियत के हवाले से इसराइल के वजीर दिफा ने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। पहले इसराइली मीडिया ने यह खबर चलाई और अब इसराइल के वजीर दिफा ने ऐलान कर दिया है कि हमने अली लारजानी को शहीद कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के करीबी साथी, उनके राइट हैंड, उनके दस्ते रास्त अली लारजानी जो हैं, उनके हवाले से तशवीशनाक कुछ खबरें सामने आ रही हैं। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके साथ ही साथ इसराइली मीडिया क्या क्लेम कर रहा है कि उन्हें किस तरह से हिट किया गया, किस तरह से टारगेट किया गया, और इस वक्त ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा ख़ामनाई, उनके हवाले से भी कुछ नई डिटेल्स सामने आ रही हैं, वो भी डिस्कस करनी है। और ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स को भी आपके सामने रखते हैं और इस वक्त मंजरनामा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की 2 ममालिक की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने यह तजावीज़ एक खारजा पॉलिसी इजलास में मुस्तरद की, जिन्हें 2 सालसी ममालिक की जानिब से पेश किया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा कि यह वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा कि अमेरिका को ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात का हर्जाना भी अदा करना होगा। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दिफा जो है उसने कहा है कि हम अपने हमले बदस्तूर जारी रखेंगे। लेकिन ईरानी फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और ये ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका खार्ग में तेल तनसीबात पर जिस मुल्क से हमला करेगा तो जवाब के तौर पर उस मुल्क के तेल और गैस की तनसीबात पर भी हमला किया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने बताया कि ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। उन्होंने पड़ोसी ममालिक को पैगाम दिया कि जो भी मुल्क अमेरिका की जानिब से खार्ग जजीरे पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा, उसे मालूम होना चाहिए कि ईरान के रद्द अमल में उसके तवानाई के मराकज को तबाह किया जाएगा। और इस सब के अंदर अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर खार्ग जजीरा जो है उस पर हमले का इशारा दिया है। और ईरान के साहिल से तकरीबन 15 नॉटिकल मील दूर ये अहम जजीरा है जो मुल्क का सबसे बड़ा तेल बरामदी मरकज समझा जाता है। इस जजीरे के जरिए ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात जो है वो होती हैं। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। यूएस ने इससे पहले इस पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अब ईरान की अगर तेल की तनसीबात की तरफ बात बढ़ती है तो ईरान ने कहा है कि जिस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होगी उस मुल्क को भी हम मारेंगे, ठोकेंगे। फिर इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह जो है उसने तल अवीव के जनूब में इसराइली फौजी अड्डे पर हमले की वीडियो जारी कर दी है। ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से इस वक्त, और बाकी जो इराक के अंदर भी ऐसे बागी ग्रुप्स हैं जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल है, उनकी तरफ से बैक टू बैक ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी व सारी हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब ईरानी पार्लियामेंट की तवानाई कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान की तेल की पैदावार भी और बरामदात भी बगैर किसी रुकावट के जारी हैं और खार्ग जजीरे पर भी मामूलात जिंदगी नॉर्मल हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई भी दुश्मन ने अगर हमला किया तो वो उसके लिए आबनाए हुर्मत से भी बड़ी रुसवाई होगी। यानी ईरान ये बात कर रहा है बार बार कि अमेरिका के लिए इससे बड़ा रुसवाई का बाइस और कुछ नहीं हो सकता कि जो आबनाए हुर्मज है उसे वो क्लियर नहीं करवा पा रहा। अच्छा, इस वक्त ईरान के ऊपर तो अमेरिका और इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और कल रात की जो स्ट्राइक्स हैं उनके हवाले से जो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि ये तेहरान के अंदर बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत देखभाल कर इन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये बहुत परेशान कुन और तशवीशनाक एयर स्ट्राइक्स थी जिनमें बड़े नुकसान का अंदेशा था। ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर जो शहीद हो चुके हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उनके हवाले से भी पहले अमेरिका और इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक की। अमेरिका की इंटेलिजेंस थी, इसराइल की एयर स्ट्राइक थी। उस एयर स्ट्राइक के कुछ घंटों के बाद अमेरिका ने यह अनाउंस किया कि भाई हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है।
फौरी तौर पर ईरान की जानिब से इसकी तरदीद जारी की गई, जबकि 6 से 7 घंटे के बाद ईरान की तरफ से तस्दीक की गई कि ये क्लेम जो है ये दुरुस्त है और ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा, फिर उनके साथ कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी शहीद हुए और मुज्तबा खamenei जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उनके हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि वो भी उसमें जख्मी हुए थे, लेकिन वो इस वक्त ठीक है। अलबत्ता अमेरिका ये कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस ये बता रही है कि वो फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है, यानी इस वक्त वो चीजों को लीड नहीं कर सकते। अब एक चीज आप समझ लें कि ये तो अमेरिका का क्लेम हो गया, ईरान के मामलात को प्रैक्टिकली अगर कोई शख्स चला रहा था तो वो शख्स हैं अली लारजानी। पहले इसराइल के मीडिया ने क्लेम किया, फिर इसराइल के वजीर दिफा ने इनके हवाले से तस्दीक कर दी है। इसराइली फौज ने अली लारजानी को निशाना बनाया है। पहले इसराइली मीडिया ने सिर्फ इतना क्लेम किया कि इन्हें सिर्फ हिट किया गया, ये नहीं कहा कि वो शहीद हुए हैं या नहीं, उन्होंने कहा कि हमने हिट किया है। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइली फौज ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि आया अली लारजानी मारे गए हैं या जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने इसराइल के दावे की तरदीद की। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने यह बताया, मैंने आपको बता दिया इसराइली मीडिया ने पहले यह रिपोर्ट किया, ईरानी मीडिया ने तरदीद कर दी, लेकिन गैर मुल्की खबर एजेंसी ने यह बताया जो ना ईरान की है ना इसराइल की, कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के मरकजी इलाके में धमाके जरूर सुने गए और जो मेन एरिया है अगर वहां पर धमाके होते हैं तो इसका मतलब है किसी टॉप के शख्स को निशाना बनाया जा रहा है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि किन मकामात को निशाना बनाया गया है। अलबत्ता एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर एक फौजी बैठा है, एक पीएस बैठा है सेक्रेटरी, और बीच में नेतन्याहू बैठा है और वो फोन पर ऑर्डर्स दे रहा है और ये कैप्शन लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑर्डरिंग द एलिमिनेशन ऑफ सीनियर इरानियन रिजीम ऑफिशियल्स। कि नेतन्याहू जो है खुद तो जिंदा है लेकिन वो अब फोन पे ऑर्डर्स दे रहा है कि ईरान की जो रिजीम है उसके सीनियर ऑफिशियल्स को मार दिया जाए। अच्छा, अब आप ये देखें, इन चीजों को कनेक्ट करें। सेंट्रल ईरान के मरकजी इलाके के अंदर धमाके होते हैं, फिर इसराइली मीडिया क्लेम करता है, लेकिन अब इसराइल के वजीर दिफा जो है उसने ये दावा किया है कि इसराइली हमलों में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को हमने कत्ल कर दिया है। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को कल रात के हमलों में निशाना बनाया गया और इस सब के अंदर अली लारजानी जो है इनके हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, कौन शख्सियत है, मैं इनके हवाले से भी कुछ न कुछ डिटेल्स आपके सामने जरूर रखूंगा। लेकिन इस वक्त अली लारजानी जो है उन्हें ईरान की मौजूदा क़यादत में मोतदिल क़दामत पसंद करार दिया जाता रहा है और इन्होंने चंद दिन कबल ईरान की सड़कों पर अल-कुद्स रैलियों में शिरकत भी की थी, यानी ये ईरान में ही मौजूद थे, तेहरान में। और इसराइली मीडिया का दावा है कि अली लारजानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ एक अपार्टमेंट के अंदर थे, एक खुफिया अपार्टमेंट में वो मौजूद थे। अच्छा, अली लारजानी जो है, मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के मीडिया के अंदर इनका जो तारुफ है वो हमेशा साबिक रहबर आला जो सैयद अली खamenei हैं उनके मुशीर के तौर पर किया जाता रहा। और इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज यह है कि अगस्त 2025 में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ये सेक्रेटरी बने और इसके साथ साथ इस काउंसिल में ये ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे भी हैं, यानी इस काउंसिल के जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ये नुमाइंदे भी हैं वहां पर सुप्रीम लीडर के। और ये मई 2008 से 20 तक ईरान की पार्लियामान के स्पीकर रहे। ईरान की मौजूदा क़यादत में इनका बड़ा अहम असर रसूख बढ़ा और इनके भाई जो हैं सादिक लारजानी, वो भी इस्लामी जमहूरिया ईरान के एक बासर शख्सियत हैं और वो चेयरमैन हैं मजमा तशखीस मसलहत निज़ाम के, और इसके साथ ही साथ बहुत इनका एक इन्फ्लुएंशियल रोल है और ये ईरान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। अभी तक ये क्लेम जो है, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये क्लेम बेसिकली इसराइल के वजीर दिफा का है और इसराइल के मीडिया का है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये अब देखने वाली होगी कि इन द लॉन्गर रन अब ईरान इस पर क्या मौकफ देता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या मौकफ आता है, वो ज्यादा अहम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।